दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार आरआरबी के एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। साल 2024 का नया साल इनके लिए तो ऐतिहासिक बन चुका है। बस वो अगर आपको कुछ भी तरीके से गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए, जैसे कि आने वाले समय में आप भी अपने साल को प्रोडक्टिव बना पाए, तो इसके लिए ही हम सब लोग यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाइयाँ बहुत सारा। और कैसा लग रहा है बैंकर बन के? थोड़ा अगर आप अपने एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर से स्टूडेंट्स के साथ कीजिए, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन टाइप का मिले। क्योंकि क्या होता है ना, इस बैंक एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जैसे कि अभी आप लोग भी जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो आप लोग भी अनसर्टेन थे कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसा तो मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ हो गया। आप लोगों में से भी कुछ लोग एसबीआई क्लर्क के लिए भी डेडिकेटेडली दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और आप भी इस एग्जामिनेशन की जब तैयारी किए हैं तो आपको एक चीज मालूम है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे तो होते हैं, बट बीच में थोड़े थोड़े जो गैप होते हैं ना, उस गैप में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत जल्दी चीजों मतलब चीजों से टच छूट जाता है। वोलेटाइल चीज रहता है ना, तो वो चला जाता है। जैसे कि अभी हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। कुछ बच्चे तो मेंस का इंतजार करते करते, रिजल्ट का इंतजार करते करते टाइम निकाल लेंगे, और उसी बीच आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन आरआरबी के कैलेंडर के वक्त आएगा, तो उस पर फिर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मोटिवेट शब्द दो चेन कह दें कि बच्चे थ्रू आउट द ईयर अगर एक बार कंसिस्टेंटली मेहनत कर दें तो उनका एक ही बार में सिलेक्शन जैसे निकल पाए। तो ओवर टू यू गाइस, क्या हाल चाल, सब कुछ बताइए। यस सर। सर, जैसा कि आपने कहा, पहली बात तो सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सर, जो कहते हैं ना कि एकदम से जो इतनी प्रिपरेशन है वो फाइनली पूरी हुई है, तो और पहली बात तो काफ़ी अच्छा, और सब सब लोग बहुत खुश हैं। और मैं कहूँ तो मैंने भी एक राहत की सांस ली है सर। तो एक थोड़ा ये भी अच्छा है। एक वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है ना, जो आपने बोला, जैसा कि बोला कि अभी तक सब कुछ अनसर्टेन था, कुछ पता नहीं है, तो सर अब वो थोड़ी सी चीज़ सर्टेन हो गई है, तो सर कॉन्फिडेंस भी आया अपने ऊपर कि अब जैसे कि ये पहला एग्जाम क्लियर हुआ, तो आगे वाले जितने भी जो रिजल्ट आएंगे तो उनके लिए भी अच्छे से, और प्रिपेयर मतलब हाँ, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ चुका है अंदर। एग्जैक्टली तो सर एग्जैक्टली। थोड़ा सा चीजें सर्टेन हो गई हैं। और सर अच्छा तो लग ही रहा है, वो कल से थोड़ा सा माहौल भी अच्छा है सर। और और घर सर फर्स्ट घर डे था वालों का मेरा। रिएक्शन, घर वालों? यस सर, सब बहुत खुश हैं सर। बहुत खुश है। चलिए। यस सर। सभी इंतजार कर रहे थे सर 2 साल से, तो सर वो हुआ तो सब खुश होंगे ही फिर। नहीं, अब तो सब यस कुछ सर। सॉर्टेड है, बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी चीज का एंड कहीं पे नहीं होता। आपको भी पता है ये जस्ट ए बिगिनिंग फेज है। ठीक है। तो और भी आगे यस बहुत जाना है, यस आगे बहुत चीजें करना है। चाहे ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आरआरबी से बाहर जाएं, बट आरआरबी के अंदर भी आपके बहुत हायरार्की ऊपर लेवल के ऑफिसर्स ऑफिसर्स के स्केल के चलते रहते हैं, तो उसमें भी आपको उतना ही प्रोएक्टिव रहना है। अगर आपको जल्दी बेसिस पे प्रमोशन वगैरह चाहिए तो काम कभी खत्म नहीं होता। अगर आप लोग ये माइंडसेट लेके आए हैं कि खत्म हो गया पढ़ाई और कुछ आगे मेहनत नहीं है, तो ये गलत फहमी है, इसमें तो ना ही रहे। अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुआ है। क्या कहना है इस चीज यस। पे प्रीति जी? प्रीति जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। म्यूट तो नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं लास्ट 2 ईयर से प्रिपेयर कर रही थी। मेरा लास्ट ईयर आरआरबीपीओ पॉइंट से मिस हो गया था सर। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि मुझे क्लियर करना है, तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था सर, स्टार्टिंग से ही वीक है, बट मैंने आपकी क्लासेस फॉलो की। तो उस टाइम से लेके अब में मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। इससे पहले मैं एफसीआई में वर्क कर रही हूँ सर अभी, अच्छा। क्योंकि कोई और नहीं हुआ था तो मैं एफसीआई में सिलेक्शन हो गया था। आरआरबीपीओ मिस हो गया था, एसबीआई पीओ भी फाइनल में रह गया था मेरा, क्या आईबीपीएस पीओ भी ऐसे ही हुआ। बट इस ईयर मेरा आरआरबीपीओ हो गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे घर वाले मुझसे भी ज्यादा खुश है सर। अरे, थैंक यू वेरी मच। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे पहले तो आपने अगर आरआरबी एग्जाम दिए तो कुछ और इस बार एग्जाम कुछ दिए हैं, एसबीआई पीओ मेंस या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस? नहीं सर, मुझे ना एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि आरआरबीपीओ मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अच्छा। दैट्स वाई मैंने सिर्फ आरआरबीपीओ, आईबीपीएस पीओ का मेंस दे रखा, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो ठीक। आरआरबीपीओ हो गया है तो साथ में 12वीं ग्रेड बी के लिए करेंगे हम। बहुत सही, बस थोड़ा टाइम प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा, सब कुछ अपने हाथ में रहता है। हालांकि कुछ चीजें जैसे कि आपका ब्रांच अलॉटमेंट और आपका मैनेजर, वो दोनों चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके हाथ में रहते हैं। बट जितना भी हमारे हाथ में जी। रहता है 80% में तो अपना पूरा का पूरा बेस्ट देना होता है, बाकी तो 10-20% कुछ ऊपर से डिसाइड होके आता है। तो लगे रहेंगे, कोई नहीं। जी सर, लेकिन मेरे सिलेक्शन में ना, अब मैंने आपकी क्लासेस जितनी, मैं मैथ्स की एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसको 12th तक टेबल आता था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था मैंने जब स्टार्ट किया था। सिर्फ अरे, यही सोच के किया था कि मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी निकालूंगी।
तो जब मुझे पता है मैं अपना मैथ्स किस लेवल से कहाँ तक लेके गई हूँ, मैंने आपकी क्लासेस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा सीखा है सर मैंने। थैंक यू सो मच, मतलब आपने ये चीज कहा, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा हम प्रशांत जी से बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या हालचाल, कैसे लग रहा है आपको, बताइए। हेलो सर। हेलो सर। तो आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरा एक कॉम्प्लेन है आपके पास, लेकिन मैंने आपको 25 सितंबर को टेक्स्ट किया था टेलीग्राम पर, अरे लाइक कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, अच्छा। आरआरबी पीओ। हम्म। तो आपने बोला था मुझे कॉल करेंगे, लेकिन आपने किया नहीं। अरे थोड़ा इधर उधर क्लासेस वगैरह में बिजी रह जाते हैं, क्या। नहीं तो मैंने तब डिसाइड किया था लाइक आप सिलेक्शन के बाद आपसे एकदम डायरेक्टली मीट करूंगा, अरे एकदम वर्चुअल बिल्कुल। में। अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, हम जरूर मिलेंगे। और कैसा क्या तो सर फीलिंग। मैं कोलकाता से हूँ, हाँ वेस्ट जी। बंगाल, कोलकाता। अच्छा, तो ये आपका तो मेरा आरआर स्टार्ट किए प्रिपरेशन। मैंने स्टार्ट किया था 2021 एंड से। अच्छा अच्छा। तो लाइक 2024 कल ही रिजल्ट आया मेरा मेरा तो दोनों में ही सिलेक्ट हो गया, और एफ सी आई AJ3 में भी मेरा हो गया। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में था उसमें, तो कल उसका भी रिजल्ट आ गया। तो क्या लाइक थ्री तीन जॉब एक साथ, अब लाइक कुछ दिन पहले तक एक भी नहीं था, बट अभी 3 जॉब है। वही है, मतलब इस चीज का एक अलग खुशी होता है, मतलब कभी हाँ। मतलब कभी आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि मुझे सब चाहिए। लेकिन जब नहीं। टाइम हाँ। कभी एक भी नहीं होता, फिर और एक बार और एक साल चला जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता, बट अचानक से जब आता है, ये अचानक वाला चीज नहीं है, ये 2 साल 3 साल का मेहनत ही है जो आपको ये सारे के सारे चीजें दिए नहीं, हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर में क्या होता था, मेरा लाइक 0.25 हम्म। 1.25 ऐसे रुक जाता था, प्री मेंस रुक जाता था। हाँ बट जी। इस दिस ईयर कट ऑफ से मिनिमम प्री का 5 to 10 मार्क्स अप, और मेंस में मेरा 10 प्लस था RRBPO में। हाँ जी। नहीं, ये चीज मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, ये एक इंडिकेशन होता है जब आप मेंस में, खासकर प्री में 0.25 0.5 से एलिमिनेट होना, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे, आपको भी पता है, क्योंकि हम्म। बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो इतने कम मार्क्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। तो जब मेंस में बच्चे बोलते हैं कि सर इतने कम मार्क्स से रहा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जो मतलब कॉमन मिस्टेक्स आप कमिट करते हैं, उसको सुधारते ही आपका वो मार्क्स बूस्ट हो जाता है और वो सिलेक्शन होता है। लेकिन बच्चे क्या होता है ना, जब उस पर काम नहीं करते तो उसी पॉइंट में, उसी एरिया में भी 2 से 3 साल तक रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इतने नजदीक हैं किसी चीज के, तो आपको और सीरियसनेस ज्यादा उस टाइम पे बरतना होगा कि भाई क्या लैक कर रहा है कि इतने कम मार्जिन से रुका हो। क्योंकि जब मार्जिन बड़ा रहता है तो थोड़ा वहां पे कैजुअल हो सकते हैं, बट स्टिल जब इतने कम मार्जिन, जैसे कि आपने कहा पिछले साल, तो आपने डेफिनेटली उसमें काम किया होगा। आपको क्या लग रहा है नहीं, कि एक्चुअली मेरा क्या लूप होल। लास्ट ईयर मेरा पीओ मेंस में प्रॉब्लम था, लाइक रीजनिंग में थोड़ा, और क्वांट में। और क्वांट लास्ट ईयर बहुत ही टफ आया था, लास्ट तो नेक्स्ट याद। लेवल था हाँ हाँ। पीओ मेंस। हाँ हाँ। हाँ जी। तो लाइक एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बीए से है, अच्छा। बीए बैकग्राउंड। तो वो मेरे लिए और भी डिफिकल्ट था, लाइक क्वांट पे एकदम पहले एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ा मुझे। जी जी जी। तो एट फर्स्ट बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइक इक्वेशन फॉर्म करना, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। बट देन आपकी वीडियोस मिले मुझे 2022 के शुरू में, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और अरे एक साल 2 साल पूरा हार्ड वर्क। देन कल रिजल्ट आया, सिलेक्टेड अरे, तीनों में एक साथ। बहुत सही बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही है, हम फिर से तो बात करेंगे, अभी थोड़ा सूर्या जी से बात कर लेते हैं। सूर्या जी, बताइए क्या कुछ चल रहा है। सूर्या जी, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा ना। नहीं, सूर्या जी शायद कनेक्टेड नहीं है। सर आप क्लियर है? अब आ रही है आवाज? अब सही है, बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए क्या सर हालचाल। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सर कब 2021 से मैं आपको रेगुलरली फॉलो किया। हम्म। पहले तो प्री भी नहीं निकल रहा था, फिर 2022 में ऑलमोस्ट सारे प्री निकले मेरे। हम्म। और सर इस बार ये आरआरबी क्लर्क का एग्जाम निकला मेरा सर, आपकी वजह से। अरे मेरे वजह से नहीं, हम हमारे वजह से कहिए, क्योंकि एक जी सर। ये एक छोटा सा जेन्युइन नॉर्मल चीज है कि एक टीचर की वजह से कभी पेपर नहीं निकल पाएगा। इसमें सारे टीचर्स हैं, प्लस आपका भी मेहनत है, तो बहुत बढ़िया आपने किया है।
क्योंकि मैं हमेशा ये एक सर चीज स्टार्ट कहता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स तो हजारों में है फॉलो करने वाले, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का हो पाता है जो सही में सीरियसली चीजों को लेते हैं, सीरियसली मतलब चीजों को फॉलो करते हैं। तो आप उन्हीं में से, इसी वजह से आपको आज आपका रिजल्ट मिल रहा है। ये सब पहले तो लगता नहीं था कि सर प्री भी निकलेगा क्या, लेकिन फिर आपको फॉलो करना ही स्टार्ट किया अच्छे से। आपके यूट्यूब वाले सेशन करे, अन अकेडमी पे फॉलो किया आपको अच्छे से, हम्म। और जैसा आप कराते थे उनको अच्छे से फॉलो किया, तो सर स्पीड बनती गई और फिर सारे प्री निकले। और सर हम्म। पिछली बार आईबीपीएस पीओ का मेंस भी दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार फिर वापस से दिया सर अच्छे से, तो देखते हैं सर, उम्मीद तो है क्लियर होने की। अच्छा, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, बढ़िया होगा, सब बढ़िया। अब तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लगा होगा, नहीं कि मतलब मैं ये पेपर क्लियर कर पा रहा हूँ, मतलब उसमें भी मेरे सारे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री ही होंगे, अच्छे होंगे मेरे तरफ से, तो कोई कसर कोई कमी नहीं रहा होगा। तो हाँ जी जी। सर। सर पहले मेंस के मॉक नहीं लगाते थे, लेकिन आपने गाइड किया है कि मेंस के भी लगाने हैं, और जिस तरीके से लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, सिटिंग हाँ, वो हैबिट, पेशेंस डेवलप करना, बच्चे स्टार्ट किया, तो यूजुअली क्या सर करते हैं, आईबीपीएस सबमिट पीओ करके। मेंस भी अच्छे से। हाँ जी। ये सर, तो बहुत सही। तो सर होता चला गया अच्छे से। चलिए, थोड़ा अभी अभिषेक जी से बात करते हैं, फिर एक कॉम्बाइंड बात आप सभी से करेंगे। अभिषेक जी बताइए क्या हाल कुछ नहीं सर, मेरा एक्चुअली आरआरबी पीओ का मेंस रह गया था 0.37। है? अच्छा। प्री तो सभी निकले इस साल, और आईबीपीएस पीओ मेंस से मुझे मतलब बहुत उम्मीदें थी और उतना प्रिपरेशन था भी कि मैं कर लूंगा करके, लेकिन मेरा उस दिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मेरा रीजनिंग बहुत खराब गया, बाकी सब बहुत अच्छा गया, जे अच्छा गया, इंग्लिश कॉन्ट, लेकिन रीजनिंग बहुत खराब। और उसके बाद में पूरा टेंशन में कि अभी गया ये साल कुछ होगा नहीं, आरआरबी पीओ नहीं हुआ। नहीं, इसी बार की बात करें ना, आईबीपीएस पीओ में इस बार का हाँ हाँ, रीजनिंग बहुत अच्छा, मैं खुद पेपर दिया हूँ, बट भयंकर था पेपर रीजनिंग का, मतलब अलग लेवल का था। मैंने गलती किया कॉन्फिडेंस में, वो ब्लड रिलेशन बना के मुझे लगा मैं पजल बना दूंगा, वो 2 मार्क वाला पजल बना लिया। अच्छा। सब ऐसे खराब कर दिया सर उधर मैंने। अरे। बाकी सब अच्छा गया, इसलिए अच्छा। थोड़ा टेंशन होता था कि वो होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आरआरबी क्लर्क से बहुत उम्मीद थी कि ये हो जाए तो थोड़ा एक हो जाएगी, अगला अगला साल कम से कम जॉब लेके पढ़ूंगा, हाँ। घर पे बैठ के नहीं पढ़ते अभी। तो इसलिए हो गया, बहुत अच्छा लगा कि हो गया सर, कुछ तो हाथ में आ गया अभी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। क्योंकि एक बार एग्जाम चलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाने के लिए बहुत सही रहता है। हाँ जी, बताइए बताइए क्या बता रहे थे। एक खास चीज, आपका रोल खाली खाली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नहीं है, बाकी भी जो आप क्लासेस में चीजें बताते रहते हो ना, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारी जिंदगी पर। अरे। खाली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तक सीमित नहीं है वो चीज। अरे। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप ऐसे ही कुछ बोल देते हो और हमें गाइडेंस मिल जाता है सर उससे। अरे नहीं, मतलब मेरा हमेशा ये है ना कि मतलब मैं हमेशा से आज भी ट्राई करता हूँ, जैसे कि आज भी मैंने क्लास लेके आया हूँ, कि क्लास में ना एनवायरनमेंट हमेशा हंसी खुशी टाइप का होना चाहिए, जैसे कि लर्निंग को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि क्वांट ऐसा एक सब्जेक्ट है जो वैसे ही बच्चों के दिमाग में नहीं घुसता। तो उसमें अगर हम उनको और टेंशन दे देंगे तो और नहीं घुसेगा। तो थोड़ा हंसी माहौल का अगर मतलब माहौल बन जाए तो उसमें चीजों को समझाना भी आसान हो जाता है कई कबार, जैसे कि बच्चा मतलब घुल मिल जाता है तो थोड़े वो अपने डाउट्स भी ले पाता है। तो मैं तो ऐसे बातचीत करके पढ़ाता हूँ, उसी में बिलीव करता हूँ कि उसमें ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस रहेगा और ज्यादा चीजें आप लोगों के दिमाग में जाएंगी। कोशिश तो यही रहती है, सिंपल। बस। तो आप लोगों से मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग भी अभी बैंकर बन चुके हो, आपके टाइम भी बहुत प्रीसियस है अभी आपके। और जो लोग हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके टाइम भी प्रीसियस है, क्यों उनको एक ज्यादा लंबा वीडियो देंगे जिससे उनको कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं मिले। हमेशा से करियर डिफाइनर का मोटो भी यही रहा है कि कम टाइम में जैसे आपको ज्यादा चीजें डिलीवर किया जा सके। मैं टाइम का रिस्पेक्ट हमेशा करता हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पहले एक क्वांट रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, कि आप में से ऐसा कोई है जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और सिलेक्शन हो गया है क्वांट में? मैं दूसरा सब्जेक्ट अभी मैं मैंने नहीं किया। कंप्लीट सिलेबस कौन से सर मैंने टॉपिक भी नहीं आपने किया। छोड़े हैं, बताइए। सर मैंने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बिल्कुल छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता था। और एक फॉर्मूला वाला मेजरमेंट वाला चैप्टर आता था, उसका तो मुझे बिल्कुल। नाम भी नहीं पता आज तक भी। हाँ जी, हाँ ये जी। 2 चैप्टर तो मैंने बिल्कुल स्किप कर रखे थे। बाकी थोड़े का, जैसे डिस्टेंस वाला, वो वाला चैप्टर मुझे कम समझ में आता था, लेकिन मैंने उसको प्री के लिए बहुत अच्छा किया था कि मेरा प्री कभी ना रुके। मेंस के लिए मैंने सिलेक्टेड चैप्टर सिलेक्ट कर रखे थे कि मैं वहीं से क्वेश्चन उठाऊंगी। डीआईज वगैरह मैं आपसे बहुत अच्छे से करती थी, तो मेरा मेंस वहीं से निकल जाता था हमेशा से ही। अच्छा, और किसी ने जो टॉपिक छोड़े हैं आप में से? सर हाँ जी, बताइए प्रशांत जी। प्रोबेबिलिटी, हाँ जी। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा नहीं? छोड़ना पड़ा, हाँ सर।
अभी दोबारा एक्चुअली वही मैंने टॉपिक चल रहा हाँ है। एक्चुअली मैंने like, थोड़ा ट्रेंड फॉलो किया एग्जाम का कैसा कैसे आ रहा है, तो मैंने देखा मेंसुरेशन से इजी इजी बहुत इजी इजी लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ तो मैंने लाइक प्री प्री क्लियर हो जाए तो उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो वाला छोड़ दिया पूरा। अभी और तो और कोई टॉपिक और कोई नहीं, बस यही टॉपिक्स, ये सर मैंने भी छोड़ दिया था यही टॉपिक्स नहीं। अब मैं आपको ये क्यों पूछा, स्टार्टिंग में टीएसडी। हाँ जी हाँ जी। टीएसडी भी नहीं आता था तो आपको फॉलो किया था सर, वो हो गया था, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कभी नहीं की। देखिए आप सबको टीएसडी में एडवांटेज, सर आप एक चीज मैं आज आप सभी के थ्रू स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने सभी ने तो देख लिया कि सिलेक्टेड एस्पिरेंट खुद कह रहे हैं कि उन्होंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन नहीं पढ़ा। अब मैं बच्चों को एक चीज कहना चाहता हूं कि इसमें उनके साथ क्या एडवांटेज हुआ। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो परमुटेशन का जो रोल है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन में हमें ज्यादा देखने के लिए कभी नहीं मिला है एक्चुअली। कॉम्बिनेशन जितना भी रोल होता है वो डायरेक्ट नहीं आके वो प्रोबेबिलिटी के अंडर आता है। मतलब इन शॉर्ट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को हम अलग नहीं मानेंगे बैंकिंग कैटेगरी के लिए। क्योंकि जब आप बात करते हो एसएससी कैटेगरी में तो वहां पे वो बोलेगा कि पोस्ट ऑफिस जो ये बॉक्स है इसमें इतने लेटर्स डालने हैं, कितने वेज में हो सकता है, वो सब पूछता है। हमारे बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में वो सारे सवाल नहीं आते, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम सेकेंडरी टॉपिक मान सकते हैं। और आपने ये फील किया होगा कि प्रोबेबिलिटी के भी जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस बार आपके एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन टच में कुछ भी नहीं आ रहा था, मेजोरिटी क्वेश्चन क्वांट बहुत ज्यादा टफ हुआ था अगर आपने दिया हो तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी का हाँ सर मैं क्वेश्चन था। सर बन नहीं रहा था एसबीआई में, हाँ हाँ। बन नहीं रहा था सर एग्जाम। तो जितने भी हमने देखे सारे क्वेश्चन के लेवल, उसमें प्रोबेबिलिटी इकलौता ऐसा चीज था जो डायरेक्ट रखा गया था बस खाने। तो इनमें से सिर्फ अगर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन के अगर आप खाली लो लेवल के बेसिक भी बच्चे कंप्लीट कर लें, खाली मतलब इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन टाइप का, हाँ एक होना है मैंडेटरी, तो भी काम बन जाएगा। तो ये हमने देखा कि क्वांट में ये टॉपिक्स आप लोग स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैं एजुकेटर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, मैं इन्हीं से पूछ के बता रहा हूँ। तो ये गया आपका। आप में से ऐसा कोई है जो बिना मॉक लगाए सिलेक्शन लिया है? नो बताइए सर। detail। कोई नहीं, नो सर। सभी लोगों ने मॉक लगाए हैं, सभी लोगों ने मॉक। यस ये तो एक चीज है कि मॉक नहीं, ऐसा तो कहना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो ये चीज को गलत कर देगा कि आप में से सारे लोगों ने मॉक लगा के एग्जामिनेशन क्लियर किया। इसका मतलब तो ये नहीं कि मॉक नहीं लगाने से पेपर नहीं निकलेगा, बट पेपर निकालने के लिए मॉक लगाना जरूरी है। ये फाइनल कंक्लूजन हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं कि मॉक्स देने जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग ज्यादातर, आप में से ऐसा कोई है जिसका बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रहा था और उसने स्पीड के लिए सेक्शनल टेस्ट का इस्तेमाल किया हो? कोई ऐसा? नहीं, सेक्शनल टेस्ट किसी ने भी नहीं दिया आप में से? नो यस सर। सर। अच्छा, और ये गया आप लोगों का सिलेबस गया विदाउट मॉक टेस्ट, तो कंप्लीट फुल लेंथ मॉक। और लास्ट चीज, मेंस के जो मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे थे, जैसे कि सूर्या जी ने शायद वो चीज कहा था कि मॉक्स आपने कहा था सबमिट करके देना, आप में से ऐसा कोई ये है सर मेंस के मॉक टेस्ट को मतलब सबमिट करके उसको पूरा का पूरा दे रहा था, या फिर पूरा का पूरा फुल टाइम बैठ के दे रहे थे? बताइए, जनरली बताइए, कोई चीज नहीं। अब तो आप लोगों का सर सबमिट करके नहीं दिया सिलेक्शन, था, फुल टाइम दिया था। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि इंटरव्यूअर यहाँ से देख रहा होगा और आपका रिजेक्शन कर देगा? यहीं से नहीं, और चांसेस नहीं है, निकल गया, ठीक है। अब आप जेन्युइनली बता सकते हैं कि ऐसा कोई है जो मॉक्स को सबमिट करके दे रहा था या फुल लेंथ पूरा बैठ रहे थे? सर फुल लेंथ ही दे रहे थे बैठ के। फुल लेंथ बैठ रहे थे। यस सर। ये बहुत जरूरी सर है। बहुत सारे फुल लेंथ बैठ के, बट सर लाइक जब एग्जाम से एक दो दिन पहले हाँ जीए वहाँ के क्वेश्चन कवर करने के लिए तो सबमिट करके, एग्जैक्टली नहीं वो, तो बैठ के। ये तो एक सेक्शनल देता था सर, और जब जीए हुआ तब एग्जाम से थोड़ा पहले फिर फुल लेंथ दिया, नहीं तो सेक्शनल देता था ये हाँ ये मेन। अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बच्चे आपसे इंस्पायर होकर फुल लेंथ देने बैठ जाएंगे, लेकिन 3 घंटे का एक पेपर देके उनको हालत खराब हो जाएगा, अगला पेपर देने के लिए नहीं बैठ पाएंगे। तो जो लोग इस ये प्रॉब्लम सर इनिशियली लगता था कि टेस्ट, काफी टाइम जाता है, लेकिन बाद में हैबिचुअल हो गए थे। हाँ तो मतलब इनिशियल स्टेज में अगर किसी को फुल लेंथ मॉक से प्रॉब्लम हो रहा है किसी स्टूडेंट को, तो वो पूरा का पूरा सेक्शन वाइज, मतलब जैसे कि क्वांट का आपने पूरा का पूरा 45 मिनट्स वाला दिया, रीजनिंग का 1 घंटे वाला दिया, ऐसे करते करते थोड़ा पेशेंस हैबिट डेवलप करने के बाद फुल लेंथ। लेकिन ये आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट खुद ही कह रहे हैं कि बिना फुल लेंथ मॉक दिए आपका कभी वो पेशेंस नहीं डेवलप होगा जिससे कि उनको हेल्प मिला है। तो आप लोग ये गलती ना कीजिए, ये उनका कहना है। और और बताइए। सर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक उस मॉक को एनालाइज करना, और मेंस के मॉक को एनालाइज करने में 2 से 3 दिन चले जाते हैं। मेरा तो 2 दिन चला जाता था एकदम ठीक से, डिटेल में, इन डिटेल्स। हाँ जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेंस के मॉक टेस्ट, मैं आज भी ये कहता हूं कि
सपोज आपका एक वीक के बाद एग्जामिनेशन में, खुद अपने अपने बारे में बात कर रहा हूँ, जब अपन अपने टाइम पे एग्जाम दे रहे थे तब भी मैं मॉक्स के नंबर पे कभी ऑब्सेस्ड नहीं था। जैसे कि आजकल के टाइम पे एक मॉक्स के नंबर के साथ ऑब्सेशन हो गया, मैंने 15 मॉक दिए, मैंने पेपर से पहले 50 Yes. मॉक दिए, तो ये ऑब्सेशन मेरा कभी नहीं था। मेरा बस मोटो ये था कि जो मॉक दूं उस मॉक से अपना पूरा का पूरा बेस्ट एक्सट्रैक्ट करूं, जैसे कि उस मॉक से कोई भी चीज हूबहू अगर मुझे मिल जाए या उसी टाइप का मिल जाए वो छूटे ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 50 मॉक देते हैं लेकिन 30 मॉक का उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, तो वो कंप्लीट अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जैसे कि प्रशांत जी ने कहा 2 दिन चले जाते थे, मेरे तो उससे ज्यादा टाइम चलते थे, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि सॉल्यूशन में कभी देखता नहीं था। मतलब वैसा वर्स्ट के सिनेरियो ना हो, मतलब बैठा ही रहता था उसी एक क्वेश्चन के साथ बैठा, और वो जो डेवलपमेंट देता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, वो आपको कोई 10 क्वेश्चन नहीं दे सकता। वो इकलौता क्वेश्चन में आप जितना 10 मिनट दो वो ज्यादा जरूरी है। तो ये तो मॉक के एनालिसिस के पास तो थोड़ा हम आएंगे बाद में। आप लोग सर मैं एक चीज ऐसे ऐड होता करना था चाहूंगा कि इसमें। बताइए बताइए। सर जैसे मेंस का मॉक लगाते थे तो उस टाइम पे जो हाई लेवल डीआईस वगैरह आती थी, तो उस टाइम मतलब ऐसा फील होता था कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये यहाँ तक तो पहुंच गए लेकिन आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ हाँ तो सर वो चीज बाद में हमें पता चलते थे कि यहाँ से ये इक्वेशन बना के हम यहाँ से टैकल कर सकते थे इस एग्जाम इसको क्वेश्चंस को। तो ये सब बाद में पता चलता है हमें जब मॉक लगाते हैं उसके बाद में, जब हाँ हम सॉल्यूशन अच्छे से करते हैं कि हाँ इसको अगर मैं ऐसे करता तो ये इजीली सॉल्व हो जाता। एग्जैक्टली exactly. लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब यस हमारा सर। थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रहता है कि ये क्वेश्चन क्यों फंस गया, ऑलमोस्ट तो डन हो चुका है, ये क्या फंस रहा है। वो क्यूरियोसिटी क्या है ना, आपको रोक के, मतलब आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सॉल्यूशन की थोड़ा देख लें। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होता है क्या, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन नहीं होता है, वो सिर्फ एक वर्चुअल, मतलब एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा 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 हो गया यही था क्या। लेकिन वो क्या होगा ना, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो गायब हो जाता है। तो जितना टाइम सॉल्यूशन से पहले आपने उस सवाल के साथ स्पेंड किया होगा ना, सॉल्यूशन देखने के बाद वो उतने ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन होता है। तो यही मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि थोड़ा समय दीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बने तो सॉल्यूशन के टाइम थोड़ा समय दीजिएगा। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई चीज आप भूल जाते हो, जैसे कि बच्चों का अक्सर कहना है कि सर मैं आपके साथ सिलेबस तो कंप्लीट करते जा रहा हूँ, मेरा आप सर बोटम स्ट्रीम तक चले गए हो लेकिन मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चीज भूल चुका हूँ। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज भूलते हो, बताओ जेन्युइनली, कोई टेंशन नहीं। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, हाँ जी। मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अच्छा। फॉर्मूले। सर और कुछ। सर मैंने सर मैंने इसके बताइए। लिए ना एक टेक्निक अपनाई थी। हाँ मैं जी। हर चीज को डेली रिवाइज करता था सर। जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आता था कोई कॉन्सेप्ट का, तो मैं उसे तुरंत रिवाइज कर लेता था। तो सर अच्छा। उससे वो फिर सारी चीज दिमाग में बैठ गई थी धीरे धीरे। सारे चैप्टर बैठ गए थे दिमाग में फिर। अच्छा। यस सर। बच्चों का ये सर रहता है ना हमेशा कि मतलब सर मैं भूल गया, वो टॉपिक भूल गया। अरे मेरा हमेशा ये चीज रहता है, टॉपिक कैसे भूल जाओगे, वो क्या होता है ना, उसका भी मैं एक रीजन अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूँ। कि जब कुछ चीजें नहीं होंगी, जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अंताक्षरी का गेम आप सभी ने खेला होगा। डेली जब आप घर यस में सर। घूम रहे होंगे, आप 100 100 गाने गा रहे होंगे, 200 गाने गुनगुना रहे होंगे, बट अंताक्षरी के टाइम सही टाइम पे आपको गाना याद नहीं आता। वो हो जाता है प्रॉब्लम, वो होता है प्रेशर। मतलब जब आप चीजों को याद करने के चक्कर में रहते हो ना, जैसे कि आप लोग बैठे हो, आपको अचानक से बोटम स्ट्रिप याद किया हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो नहीं गाने अपने आप आते हैं ना, तो वो चीजें हो जाते हैं। तो उसके लिए मल्टीपल रिवीजन इज द मस्ट थिंग। आप लोग सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप लोग थोड़ा शेयर कर पाए, बताइए, कोई भी सर वॉलंटियर। सेल्फ स्टडी जो के। आपने भूल जाने वाली बात की ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आपका जो 1 वीडियो 1 चैप्टर वाला पूरा प्लेलिस्ट है, तो हम्म। समझो जैसे आज परसेंटेज उठाया, आप पढ़ा रहे हो, आपने बोला है पहले खुद सॉल्व करो, फिर हाँ। मेरा अप्रोच देखो। मैंने खुद सॉल्व किया, आपका अप्रोच देखा, कुछ नोट डाउन नहीं किया, पूरा वीडियो देख लिया, 1 दिन लग गए, 2 दिन लग गए, तीसरे दिन मैं फिर बैठूंगा और मैं खुद क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करके मेरे बुक में, सर आज आपके 1 वीडियो 1 चैप्टर का पूरा बुक है मेरे पास, 3 बुक भरे हैं, हर एक क्वेश्चन है मेरे पास लिखा अरे हुआ भाई रिटर्न में। साहब, अरे भाई और साहब। वो वो चीज मैं हर संडे, स्टार्टिंग में संडे टू संडे रिवाइज किया, बाद में फिर कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर 15 दिन में रिवाइज किया, बाद में हर महीने रिवाइज किया। कैसे भूल सकते हो, कोई नहीं भूलेगा हाँ, सर, वो वही वैसा क्वेश्चन आ गया। एग्जैक्टली। बच्चों का ये यस कहना है सर। कि हम रिवाइज करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप देखो चीजें हम भी भूलते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट लेके आप पढ़ोगे, अब ऑब्वियस बात है, जितना इंटरेस्ट लेके आप वाले चीजें करते हो, उतना इंटरेस्ट में कभी स्टडी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो चीजों का भूलना ये मतलब इनएविटेबल है, ये अपने आप हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस उसका सॉल्यूशन है मल्टीपल रिविजन। तो आप लोग फॉर यस सर। एग्जाम्पल, जैसे कि वो तो सेल्फ स्टडी वाला चीज आपने कह दिया, अभिषेक जी ने, कि
कोई टॉपिक किए, उस टॉपिक को एक बार कंप्लीट करने के बाद उसके सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज कहता हूँ कि जब भी कोई एजुकेटर कुछ भी आपको पढ़ाता है, वो पढ़ाने के बाद ना उसका सेल्फ स्टडी मस्ट है। अगर आप उसका सेल्फ स्टडी नहीं दोगे ना, तो प्रॉब्लम वही होगा कि मतलब आप चीजों को भूल जाओगे, ज्यादा टाइम तक वो चीज नहीं रह पाएगा आप लोगों के साथ। तो वो ज्यादा जरूरी है, सेल्फ स्टडी तो देना। अब सर सेल्फ स्टडी के अंदर आपके जो प्रैक्टिस सेशन थे उन्होंने काफी हेल्प की। उनमें मिक्सचर यस क्वेश्चंस होते थे, तो सारे जितने भी टॉपिक्स थे सर उनकी एक साथ हो जाती थी प्रैक्टिस। हाँ, वो तो ये जरूर। सर ये चीज बहुत हेल्पफुल यस करी सर आपकी प्रैक्टिस कोर्स वाली। यस सर सर सारे क्वेश्चंस का सर मिक्सचर एक जगह मिल जाता था सर। अच्छा, हाँ जी अनस्टी यस बताइए। सर सर इस बारे यस सर सर इस बारे में मैं भी कहना चाहूंगा सर। जैसे कि पहले मैंने सिलेबस पूरा किया, उसके साथ जो आपकी सर वीडियो थी ना, जो आप करवाते थे, जैसे आप मॉक लेते थे, तो उससे ना सर मैंने आपके साथ प्रैक्टिस की पहले, क्योंकि मैंने अकेले करने से पहले आपके साथ प्रैक्टिस की, जिससे जो अप्रोच है ना वो बहुत रिफाइन हो गया। हाँ, उसके बाद सर फिर मैंने अपने आप करा, तो वो अप्रोच, आपका अप्रोच है ना, वो बिल्कुल डेवलप हो गया। जो आप जैसे आप सोचते थे ना, वैसे ही सोचने लग गया। तो वो उससे बहुत हेल्प हुई। फिर उससे टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है करने में। क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाता है क्या करना है। अप्रोच बहुत मैटर यस करता है। और ऐसा नहीं कि मतलब अप्रोच पकड़ नहीं जा सकता। अगर आपने देखा होगा तो अगर आप चीजों को थोड़े अच्छे से समझ जाओगे कि बंदा कर क्या रहा है, मेन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लैंग्वेज को यस सर। प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर दिए, और हाँ जैसे कि मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम में से बहुत से लोगों को जैसे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है। शुरू शुरू में अगर आप में से कोई हिंदी वाला भी नहीं होगा तो उसको हिंदी बोलने में भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। वो क्या होता है ना, मुझे सर प्रोसेस। मुझे एग्जैक्टली, वो थॉट प्रोसेस, मतलब सर आपको हेजिटेशन सर, सोचना होता है, हेजिटेशन होता है। हाँ फिर बोलना होता है, तो ये एक प्रोसेस हो जाता है। जब समय के यस साथ आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा ना, तो क्वांट का क्वेश्चन क्या होगा ना, सीधा स्क्रीन से दिमाग से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, पूरा एक सर्कल लूप। आपको सोचने में यस प्रोसेस टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर देखिए, आप देखिए कल एसबीआई क्लर्क बच्चे देने जा रहे हैं, 35 आउट ऑफ 35 कुछ बच्चे तो डेफिनेटली करके आ रहे हैं, डेफिनेटली। क्लरिकल पेपर है, तो 35 आउट ऑफ 35 वो भी 20 मिनट में। मतलब सोचने के लिए समय नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं है यस सर। बोलने के लिए। वो सीधा क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके साथ अटैक किए हैं, आंसर आया है, अप्रोच। तो ये चीज डेवलप करना है, और ये चीज प्रैक्टिस के साथ ही होगा। ये चीज बिना प्रैक्टिस के तो हो नहीं सकता। यस यस सर, यस इसमें सर, ये आपका सर वो चीजें हम्म, बताइए बताइए, कौन क्या बता रहे थे। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मैंने कभी भी अलग से कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन। मैंने जो क्लास में क्वेश्चंस देखे ना, मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस, बार बार मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करती थी, वही अप्रोच था। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन मैं लेके आऊं तो फिर उसको सर्च करूं। मैं तो देखिए, मैं मतलब जेन्युइन बात है, जी सर। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने में आज तक कभी बिलीव नहीं किया। यस सर, आप जो क्वांटिटी, क्वेश्चन आप हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा देते हो, वहां से ही आते हैं क्वेश्चन। बस मैं थोड़ा बहुत हर घूम जाता है, टाइप, बस अप्रोच मतलब आना चाहिए बंदे को करना। अगर आपने देखा होगा कोई भी यूट्यूब के वीडियोस हो, पेड वीडियोस हो, कुछ भी, मेरे सारे क्वेश्चन इतने इतने कम 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 वेरिएशन से स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे प्रकार के टाइप्स आपको कवर यस सर, कर एक देंगे। एक क्वेश्चन आप हर अप्रोच का करवा देते हो, तो वो ठीक रहता है। मैंने आज तक कोई पीडीएफ भी सोल्व नहीं की मैथ्स की अलग से, Exactly, कभी मैं सिर्फ तो मॉक हमेशा से और बच्चों को कहता क्वेश्चन हूँ, से प्रैक्टिस की। मैं बच्चों को यही कहता हूँ। बच्चे मुझे कहते हैं, जब अपना अभी अभी अपना जो पेड प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे बोले कि सर हमें क्वेश्चन देना चालू करो। मैंने कहा क्यों दो क्वेश्चन, मुझे तो पता है जितना मैं यस। क्लास में पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, तेरा दिमाग में क्यों खराब करूँ। क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन में एरर आएगा तो मेरा दिमाग खराब करेगा, फिर मैं कंटेंट वालों के पीछे पड़ा रहूंगा कि उसको रेक्टिफाई करो, फिर कंटेंट वाले उसको ये करेंगे। मतलब क्या है, कौशिक सर क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें गलत एरर आ रहा है। ये सुनने से अच्छा कौशिक सर लिमिटेड कंटेंट दे रहे हैं लेकिन उसमें एग्जामिनेशन में भी आ रहा है, तो वो सुनने में मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं तो कभी क्वेश्चन में, तो बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सा बुक लेना चाहिए, मैं बस नाम के लिए फॉर्मेलिटी बोलता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि बुक्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं खुद की नहीं बात, हमने जितने भी आपके हमने तो आज मैथ के तक पढ़ाए। 2 साल हो गए, मैंने आज तक कोई बुक भी फॉलो नहीं किया। मैं सिर्फ अच्छा। क्वेश्चन जो आपने करवाए वो किए, मॉक से सोल्व किया, और वहीं से हुआ है मेरा मैथ्स। मैंने सच बताऊं, मैथ्स का फोबिया रहा है जिसके अंदर, और वो अगर एग्जाम निकाल रहा है ना, तो मतलब क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस मीन्स हाँ जी। अच्छे हैं। क्वेश्चंस करो, वहां से हर किसी का हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो मैथ से डरते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करें। कहीं से करने की जरूरत ही नहीं है, जब उनको हर चीज मिल रही है, रेडिली अवेलेबल मिल रही है। एग्जैक्टली, मैं ऑब्वियसली एग्जैक्टली यही बात सेम है, कहना। सेम है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रशांत जी बताइए। सेम है। एक्चुअली मेरा एक फोबिया था। मैंने जब बैंकिंग का 2021 के एंड में, जब मुझे एक्चुअली मैं पता चला ये सब बैंकिंग एग्जाम, तो मुझे पहला था कि मेरा आरआरबी में होगा नहीं। मेरा 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 इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आरआरबी में सिर्फ क्वांट रीजनिंग आता है। तो मेरा फर्स्ट एक व्यू था कि मेरा होगा नहीं इसमें। इसमें क्वांट रीजनिंग आता है, क्वांट मेरा बहुत वीक है, मेरा होगा नहीं इसमें। बट उसी में मैं अभी ऑफिसर ऑफिसर हूँ, तो
अरे अप्रोच बिल्कुल, मैटर करता है। और सब कुछ देखिए परफेक्ट। एक चीज है कि हम इन एग्जामिनेशंस के लिए किस हद तक तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, देखिए आप इंग्लिश में स्ट्रांग थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। यही यही हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। हमारा एक चीज स्ट्रांग होता है, हम क्या करते हैं ना, हर एग्जाम, इसीलिए हम लोग हर एग्जामिनेशन के वक्त अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। लोगों का क्या कहना है कि यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी भरे पड़े, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आरआरबी एक एग्जाम है जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आईबीपीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, सब कुछ है। तो तीन एग्जामिनेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे हो सकता है? क्या मैं चाहते हुए भी जितना टाइम मेरे पास है आईबीपीएस पीओ में क्वांट के लिए उससे ज्यादा दे पाऊंगा? नहीं। बट मैं आरआरबी के एग्जामिनेशन में दे पाऊंगा। तो कुछ बच्चे जिनका क्वांट रीजनिंग सही में स्ट्रेंथ है, वो आरआरबी में ज्यादा टाइम क्वांट रीजनिंग में देके ओवरऑल बल्कि स्कोर ला सकते हैं वहां से। तो हर एग्जामिनेशन के अलग अलग स्ट्रैटेजी है, जो कि हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हो। तो सर, और सर सारे सब्जेक्ट्स तो स्ट्रोंग नहीं हो सकते सबके, तो नहीं, बाकी सब्जेक्ट को सारे आप सब्जेक्ट होना भी एक जरूरी सब्जेक्ट है। को एवरेज रख के बाकी को टॉप पर ले जाइए, तभी भी सिलेक्शन हो सकता है। ये आराम से। नहीं है कि आप सबको मैं टॉप तो पे रखें। आपने तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का, मैं तो बच्चों को बोल देता हूँ कि दो सब्जेक्ट में भी एवरेज हो, दो सब्जेक्ट में अच्छे हो, आराम से ये पेपर निकल, यस। बस प्रॉपर ये आप। सर आपने एसबीआई क्लर्क वाले एग्जाम में भी बताया था सेम। हाँ। और मैथ रीजनिंग के हाँ, मेरा वही बेनिफिट मैथ होता है, रीजनिंग के लेकिन अकॉर्डिंग आप मैथ सारा रीजनिंग पेपर के निकालते हैं। पास ना, मैथ और रीजनिंग इन दोनों ब्रह्मास्त्र हैं इस पेपर में। उसके लिए एडवांटेज क्या होता है, आप ये तो जितने भी पेपर लो सबसे ज्यादा वेटेज इन दोनों का रहता है। और इन दोनों में बहुत से एक ऐसा मास है जिनका स्कोर आता नहीं। आपके पास डबल एडवांटेज है, एक तो आपका जो नॉर्मल एवरेज स्कोर है उससे आप ऊपर है, बहुत से बच्चे उस एवरेज से नीचे हैं, जिसके चलते ये जो मार्जिन, ये गैप है वो ज्यादा बड़ा बन जाता है और एडवांटेज आप लोगों को मिलता है। तो ये मैंने सोचा था 30 मिनट आप लोगों के साथ बात करूंगा, बात करते करते 40 मिनट चला गया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आए, स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा आपने गाइड किया, मोटिवेट किया। और आप लोग, बस इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दो चीज, उसके बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा। पहला तो ये कि कोशिश कीजिएगा यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद आरआरबीज में काम किया है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, मतलब आप में से खासकर, जिनके दोस्त या कॉलीग कोई दूसरे जगह पे काम करेंगे और आप में से बातचीत होगा। जब बातचीत होगा तो कोई ना कोई कंपैरिजन उठता है, और उन सारे कंपैरिजन होता में, है। हाँ, तो उन सारे कंपैरिजन में आपको थोड़ा अगर इंफीरियर वगैरह कुछ फील हो, क्योंकि मतलब प्रीति जी का तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि प्रीति जी को अच्छे जगह पे पोस्टिंग मिलने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सर लड़की लोगों को बेनिफिट मिलता है, लड़कों लोगों को प्रायोरिटी है गांव गांव के अंदर, मैं खुद बता रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। तो एक तो उसके लिए यस थोड़ा सर। सेट कीजिए, देखिए सर मेरे चेंज नहीं कर सर सकते। मेरे साथ ये भी है कि मेरा एक बेबी भी है 3 इयर्स का। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो मैं भी आपको उस ग्राउंड पे मिल जाए सर। आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली आपका मतलब अगर बेबी है ना तो और सर फिर डेफिनेटली। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, और ईडब्ल्यूएस की हाईएस्ट रैंक है, मेरा जो भी हाईएस्ट मार्क्स है वो मेरे ही है। मुझे नहीं पता उसमें कोई और भी होगा, बट मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये खासकर थोड़े क्या होता है ना, मतलब हमारा सोसाइटी का जो ऊपर जनरेशन जो हमारे इस बैंक को भी रन करेगा, जो आप जिस मैनेजर के अंडर रहेंगे, वो हमारे जनरेशन का होने के चांसेस थोड़े कम है। हमारे जस्ट ऊपर जनरेशन के होंगे, तो उनके लिए एक सॉफ्ट करना रहता है, खासकर इस मिडिल एज वुमेन के लिए, कि उनके पास अगर अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाउनशिप में पोस्ट कर पाए, वो डेफिनेटली करें, कोई उसमें इशू नहीं होगा। हम जैसे लोग जैसे कि मैं चाहते हुए भी नहीं करते, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। सर मैं अब एफसीआई में वर्क करती हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा से, और मैं दिल्ली वर्क करने आती हूँ। मेरे 2-2.5 घंटे ट्रैवल में जाते हैं, आने में भी जाने में, मतलब 5 आवर्स मेरे ट्रैवल में जाते हैं बस। नहीं नहीं, वो तो वो चीज बहुत दिक्कत करता है कोई मुझे। नहीं, आपका सॉर्ट हो जाएगा। आप थोड़ा ये चीजों को थोड़ा उनके साथ ओपन अप करके बताइएगा। और बाकी बट आप सभी को मैं बस एक एक चीज। मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर, जाने से पहले लोग सोचते हैं कि हाउसवाइफ होने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उनके पास राइट टीचर है, राइट अप्रोच है, सब कुछ अच्छा है, तो वो एग्जाम निकाल सकते हैं। भले ही वो 4-5 घंटे पढ़े। मैं इतना ही पढ़ती थी, लेकिन मेरा हो गया था फिर भी। बस नहीं, वही है मतलब, लिमिटेड आवर्स स्टडीज, मैं भी ऐसा नहीं बिलीव करता कि बहुत ज्यादा स्टडी, लिमिटेड आवर्स स्टडी में भी आराम से हो सकता है। तो यस सर। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को, आपके फ्यूचर के लिए सब बढ़िया होगा। और ठीक है। बाकी जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, आप लोगों का भी जल्दी होगा। बस जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए मॉक टेस्ट को लेके या फिर जो भी लेके, उन पॉइंट्स को थोड़ा देखिएगा, टॉपिक्स को लेके। हमने तो ज्यादा फोकस क्वांट पे रखा, मैंने दूसरे सब्जेक्ट पे मेरा ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैंने उन पे इन्वॉल्व होना खुद को सही नहीं समझा। तो बाकी आप इस सेशन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे एक्सट्रैक्ट करके कमेंट बॉक्स पे भी डाल दीजिएगा, ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए, ऑल द बेस्ट, आप फ्यूचर में बढ़िया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर थैंक यू मुलाकात सर। थैंक होगी। यू सर।
थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर।